एक गांव में दो चुड़ैल रहती थी। एक डायन चुड़ैल और दूसरी भूतनी चुड़ैल, जो कि आते जाते लोगों को सताती थी और खा जाती थी। एक दिन वहाँ एक नई बीमार चुड़ैल आई, लेकिन वो किसी को ना तो सताती थी और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाती थी। ऐसा करने पर बाकी चुड़ैलों में से डायन चुड़ैल उसे कहती है, अरे तुम तो चुड़ैल हो, तो फिर तुम क्यों नहीं खाती किसी को? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैं बीमारी के कारण मरी थी, जिस कारण मैं अब भी बीमार हूँ और मुझ में ताकत ना होने की वजह से ना तो मैं किसी को सता पाती हूँ, ना ही किसी को मार पाती हूँ। ओ, तो ये बात है। चलो कोई नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं होती तब तक हम ही तुम्हें इंसानों का मांस ला कर देंगी। शुक्रिया आप सभी का, आपने मेरे लिए इतना सोचा। अच्छा, अब हम चलते हैं। अभी हमें लोगों को मारना भी तो होगा ना। ठीक है, तुम सब जाओ अब। ऐसे ही सब चुड़ैलें मिलकर रहती थी, पर किसी इंसान को देखते ही खा जाती थी। एक दिन ऐसे ही कहीं से दो आदमी जंगल के रास्ते से घर जा रहे थे कि तभी डायन चुड़ैल उन्हें देखकर कहती है, रुक जाओ तुम दोनों यहीं। नहीं नहीं, हमें नहीं रुकना, तुम भाग जाओ यहाँ से और हमें जाने दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें? हम क्या भूखे रहेंगे? हमें छोड़ दो, हमारे पास में पड़ा खाना खा लो। ठीक बोला, हम पहले तुम्हारा भोजन खाएंगे फिर तुम्हें। जब तक हम खाना खाएंगे तब तक तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। ठीक है, तुम खाओ। अरे मुझे नींद क्यों आने लगी? अरे हाँ, मुझे तो नींद भी आने लगी। तुमने इसमें क्या मिलाया था? हमने इसमें बेहोशी की दवा मिलाई थी ताकि तुम खाओ और हमें भागने का मौका मिल जाए। हमें पता था तुम हमें जरूर मिलोगी। इस तरह से वो दोनों आदमी वहाँ से भाग गए और वो चुड़ैलें वहीं बेहोश हो गई, जिसके कारण वो बीमार चुड़ैल के लिए कुछ भी ना ले जा सकी और रात भर वो चुड़ैल भूखी रही। अगली सुबह जब वो दोनों चुड़ैलें वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने इंसान का मांस पड़ा था। वो सोच ही रही थी कि तभी बीमार चुड़ैल बोल पड़ी, अरे तुम दोनों आ गई। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इंसान का मांस रखा है, तुम दोनों खा लो। लेकिन तुम तो बीमार थी ना, तो ये मांस कहाँ से लाई? वो दोनों आदमी जो तुम्हें बेहोश करके चले गए थे, ये उन्हीं का मांस है। अरे वाह, पर तुमने ये सब कैसे किया? जब तुम दोनों ने उनको रोका था ना, तब मैं वहीं पेड़ पर बैठी थी और जैसे ही वो भागने लगे, मैंने उनके ऊपर पेड़ की टहनी गिरा दी, जिस वजह से दोनों अपने आप ही मर गए और फिर मैंने उनका मांस निकाल लिया। अरे वाह, तुम तो बीमारी में भी बहुत कमाल कर गई। इस तरह से उस जंगल में उन चुड़ैलों का ही राज था। धीरे धीरे ये चुड़ैलें गांव की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि अब जंगल में कोई आता जाता नहीं था, जिस कारण चुड़ैलें कई दिनों तक भूखी ही रहती थी। एक दिन वो सब आपस में ही बातें करती हुई बोलती है, मुझे आज भूख बहुत तेज लगी है और कोई जंगल की तरफ आने को राजी ही नहीं होता। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। चलो हम गांव में चलते हैं, वहाँ जो कोई मिलेगा उसे ही खा लेंगे। हाँ चलो चले। गांव में घुसकर लोगों की भीड़ देखकर भूतनी चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा मांस है, इतने सारे इंसान, मैं तो एक बार में ही इन्हें खा जाऊंगी। अरे नहीं, एक बार में नहीं, रोज रोज खाओ ताकि हमें काफी दिनों तक खाना मिलता रहे। बात तो तुम सही कह रही हो, चलो ऐसा ही करेंगे। लेकिन हम इस बीमार चुड़ैल का करेंगे क्या? ये तो हमेशा ही बीमार रहती है। अरे इसे जंगल में ही रहने दो, हमारे खाने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो इसको लाकर दे देंगे। अरे हाँ, तुम सही कहती हो, मैं तो खुद जंगल में ही जा रही हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना, क्योंकि गाँव केले हैं। ठीक है, ये हम भी जानते हैं। इस तरह से वो दोनों चुड़ैलें रोज तबाही मचाकर गांव में ज्यादातर लोगों को खाने लगी थी। सभी लोग परेशान थे कि आखिर क्या करें, कहाँ जाएं, कि तभी गांव के एक पंडित गोसाई ने सभी गांव वालों से बोला, देखो गांव वालों, जैसा कि आप सब और मैं खुद भी इन चुड़ैलों से परेशान हो गया हूँ, तो मैंने इनको खत्म करने का उपाय ढूंढ लिया। क्या सच में गोसाई जी? हाँ हाँ सच में, पर उसके लिए आप सबको मेरा कहना मानना पड़ेगा। कहिए, आप सब मानोगे ना मेरा कहना? सभी गांव वाले राजी हो जाते हैं।
तभी गोसाई जी बोलते हैं। तो आज रात होने से पहले ही सभी अपना घर छोड़कर गांव के शिव मंदिर में चले जाना और सुबह होने से पहले मंदिर से बाहर मत आना, समझ गए आप सब? पर आप नहीं आओगे गोसाई जी? मैं भी आऊंगा, पर थोड़ी देर बाद। आप सभी चले जाना, मेरा इंतजार बस मंदिर के अंदर ही करना, बाहर कहीं पर भी नहीं। पर पहले सभी अपने अपने घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा दिया जला कर रख देना और एक बोतल में गंगा जल भर कर रख देना। जी गोसाई जी, हम सब ऐसा ही करेंगे। रामेश्वर के साथ गांव के बाकी लोग गोसाई जी के कहे मुताबिक घर के बाहर दिया जलाकर गंगा जल को रखकर रात होते ही शिव मंदिर में चले गए। तभी चुड़ैल गांव में आकर बोलने लगी। अरे आज इतना सन्नाटा क्यों छाया है यहाँ पर, जैसे कोई इंसान ही ना हो गांव में। हाँ तुम सही कह रही हो, जाने कहाँ गए सभी। पर कोई बात नहीं, हम सबके घर में जाकर उनको एक साथ ही खा जाएंगे। घर की तरफ जाते ही दरवाजे पर रखे दिए और गंगा जल देखकर भूतनी चुड़ैल बोलती है। अरे ये क्या, देखो सबके दरवाजे पर दिए जले पड़े हैं और एक बोतल भी है, पर इसमें है क्या? ये इंसानों की कोई चाल है हमें यहाँ से भगाने के लिए। इतना कहते ही अचानक से वहाँ पर एक कागज उड़कर उनके सामने आ गया, जिसे देखकर भूतनी चुड़ैल बोलती है। अरे देखो ये कैसा कागज है जो हमारे सामने आ गया, और ये अचानक से मैं इतनी बीमार क्यों लगने लगी? ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा गला क्यों सूखने लगा? पानी तो है तेरे हाथों में, जल्दी जल्दी पी ले। भूतनी चुड़ैल और डायन चुड़ैल जल्दी से पानी पी लेती हैं, जिसके बाद वो बोलती है। अरे ये क्या, इस पानी से तो और भी ज्यादा जलन हो गई। ये पानी नहीं था। अरे अरे हम ये क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो हम मर जाएंगे। आखिर ये किसने किया? चुड़ैल के इतना बोलते ही पंडित गोसाई बाहर आकर बोलते हैं। मैंने किया, क्योंकि तुम सब मिलकर हम इंसानों को मार डालती। इस बार हमने तुम सबको एक साथ ही मार डाला। पर कैसे? हम तब तुमसे ज्यादा शक्तिशाली थी। मैंने पहले तुम्हें उस कागज में लिखा शिव मंत्र पढ़ा दिया और पानी की जगह धोखे से गंगा जल पिला दिया। अब तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। तुम लोग ज्यादा खुश मत हो, अभी हमारी बीमार चुड़ैल तो बाकी है। वो तुमसे हमारा बदला जरूर लेने आएगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल राख बन गई और फिर गोसाई जी उनकी राख को ले जाकर मंदिर में गांव वालों को दिखाकर वहां का सारा हल बताते हैं। सभी लोग चैन की सांस लेने लगे, लेकिन गोसाई जी को अभी भी चिंता में देखकर रामेश्वर बोलता है। अरे गोसाई जी, अब भी आप चिंता में हो, पर क्यों? क्या बताऊं आपको, अभी एक चुड़ैल मरी नहीं है, बस उसके बारे में ही सोच रहा था। आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर उसे भी मार देंगे। बहुत अच्छा, पर कैसे? क्या हम उसके यहाँ आने का इंतजार करें? अरे नहीं, वो यहाँ आई तो सबको खा जाएगी। ऐसा करते हम दोनों मिलकर जंगल जाके उसे ही गंगाजल पिला देते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि वो बीमार ही रहती है तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगले दिन रात होने पर गोसाई जी और रामेश्वर जंगल में जाते हैं, जहां गोसाई जी बोलते हैं। ए बीमार चुड़ैल, हम जानते हैं कि तुम यहीं कहीं हो, सामने आओ हमारे। कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है जो चुड़ैल को बुला रहा है? किसको मरना है? पहले तुम सामने आओ। लो आ गई, बोलो कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हारे सभी साथियों को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। गोसाई जी चुड़ैल पर गंगा जल छिड़कते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो बोलती है। अरे गोसाई जी, आप गंगा जल मुझे दे दो, मैं खुद ही पी लूंगी। पर तुम पर तो इसका असर ही नहीं हो रहा। मैं तो बीमारी के कारण पहले ही मर गई, बस मेरी आत्मा भटक रही थी। लेकिन मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, इसीलिए आपने जब मुझ पर ये गंगा जल छिड़का तो मैं ठीक हो गई। लेकिन अब मैं इस चुड़ैल की जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे ये गंगा जल दे दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। ऐसा है तो लो, पी लो। तरह से बीमार चुड़ैल मरने के बजाय मुक्त हो गई और बाकी चुड़ैलें जलकर राख हो गई।